हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का नॉलेज एक्सपोर्ट चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास से रिलेटेड टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सीटेट के लिए उपयोगी है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग पहले ही कल देख चुके थे। तो चलिए आइए देखते हैं पार्ट 2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो उसमें से नहीं है भावनात्मक बुद्धि। कौन? भावनात्मक बुद्धि। दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा और दूसरा प्रश्न क्या है? घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों संबंध में सही कथन है। चलिए बताइए इसका क्या होगा ऑप्शन सही। दूसरे का कौन सा सही होगा? दूसरे का होगा सही सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। क्या? मूर्त संचालन प्रक्रिया। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? क्या है? सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? क्या होती हैं? नहीं होती हैं। तो कौन सी नहीं होती हैं? इसमें कौन जाए? स्वीकार्यता नहीं, प्रतिरोध, हाँ प्रतिरोध होगा। इसका क्या होगा उत्तर? प्रतिरोध। अगला प्रश्न क्या है? वैयक्तित्व विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? नहीं है पूछा है, याद रखिएगा। क्या पूछा है? नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही होगा क्या? बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? बताइए आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कुछ मेधावी छात्रों को किस तरह पढ़ाएंगे? तो उसको पढ़ाएंगे समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। ठीक है, आइए अगला वीडियो देखते हैं हम लोग। अगला सा है, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्या? नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सही होगा सी, अकादमिक घटनाओं के कारण का पता लगाना। अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। क्या? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल की पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है, पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधार होती है। क्या उन्होंने? इसका उत्तर होगा सही। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। ठीक है, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो किसे बेहतर मानते हैं? तो जब भी बात करें स्वयं की, तो इसमें हमेशा याद रखना कि स्वयं ही सही होगा। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, जो स्वयं के द्वारा अनुभव करेगा वो सबसे बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? तो कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है बताइए। इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी से। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है?
तो इसका सही उत्तर होगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। इसका सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न दिया है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। क्या दिया है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो वो कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। आदर्श रूप से बर्ताव करके। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान ने, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो बताइए कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है, तो इसका उत्तर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र संबंधित है, तो इसका क्या होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं, पठन कठिनाई का नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही होगा क्या, ए, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को भरना है, क्या करना है, देखा जाना चाहिए। तो क्या देखा जाना चाहिए, तो विद्यालयी जीवन के समृद्ध बनाने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं। एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं, तो किसमें भिन्न होते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा, विकास क्रम में। विकास क्रम, विकास की दर में नहीं, विकास क्रम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या दिया है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। किसका, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, शैक्षिक एवं स्वशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। किसका, शैक्षिक एवं स्वशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी से, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षाओं में क्या होना है, रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक क्या क्या कर सकता है, तो क्या क्या कर सकता है, कुछ नहीं, बस ऑप्शन नंबर डी से प्रश्न पूछना। प्रश्न अगर से पूछेगा जितनी ये बच्चों से बच्चों की रुचि उतनी ही उस विषय में बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होगा बताइए, क्या होगा, कम अवधि की परीक्षा में अंतरण, कम अवधि के परीक्षा में अंतरण होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है ये हम लोग का आज का आखिरी प्रश्न है, देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 50 है, क्या है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, यह दृढ़ विश्वास है कि, इसमें बताना है क्या दृढ़ विश्वास है, तो ऑप्शन नंबर सही होगा डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण
होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और हम लोग फिर अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसी से भी रिलेटेड, अभी बाल विकास से ही रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।